हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकी। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल का सेकंड चैप्टर प्रूज का अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यून्स। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, एक घर की बात हो रही है जो पूरी घाटी में सिर्फ इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो स्थित था एक नीची घाटी के सबसे ऊपरी भाग पर, मतलब बिल्कुल चोटी पर। फ्रॉम दिस साइड, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, प्रत्येक कोई देख सकता था नदियों को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, पके हुए फसल के फूलों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, ऐसा खेत देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का दावा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब पृथ्वी को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी। कौन सी चीज को? एक मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट अ शावर, या एक बौछार वाली बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो। अब ये लेंचो कौन है? अ लेटर टू गॉड का हीरो है, मतलब इसका एक नायक है, एक करेक्टर है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अंतर्मन से जानता था, मतलब बहुत ही अंदरूनी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, बस सुबह से क्या देख रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई, मतलब कि उत्तर पूर्वी वाले जो बादल हैं सिर्फ उसको ही देख रहा था, उसके अलावा उसने कुछ किया नहीं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब आज हम वास्तव में पानी पाने जा रहे हैं। लेकिन पानी पाने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आज वास्तव में बारिश होने वाली है। वुमन, द वुमन, उस वुमन किसको संबोधित कर रहा है? उसकी वाइफ को। हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो खाना तैयार कर रही थी। सपर लास्ट खाना होता है रात का, मतलब डिनर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर। द वुमन, सॉरी, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे वो यही घर के आसपास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम, जब तक कि उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह खाना खाने का वक्त था। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, ध्यान से देखिए। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहां? उत्तर पूर्वी इलाकों से। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। द फ्रेश वॉज एयर एंड स्वीट, जो हवा थी वह फ्रेश, ताजी थी, और स्वीट मतलब मीठी थी। तो जब बारिश होने वाली होती है तो हवा चलती है, और जब हवा चलती है तो कुछ मौसम इस प्रकार का हो जाता है। ओके, एग्जैक्टली। तो ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ध्यान से देखिए, द मैन वेंट आउट, वो जो आदमी काम कर रहे थे वो बाहर गए। फॉर नो अदर रीजन, किसी कारण से बाहर नहीं गए। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ बारिश का अपने शरीर पर मजा लेने के लिए गए। जैसे बच्चे, बारिश होती है तो बच्चे सिर्फ आनंद में ही, उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन वो आनंद लेने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। ओके, तो इसीलिए वो लोग बाहर चले गए। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आए, ही exclaimed, उन्होंने अपना भाव प्रकट किया, उन्होंने वो चिल्लाए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये कोई बारिश की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट।
10 सेंट की हैं एंड लिटिल 1 आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। ध्यान से समझिए। ओके, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट फ्लावर्स। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक मतलब संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड, उसने याद किया किसको, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस पके हुए अपने खेत को याद किया, विद इट फ्लावर्स, अपने फूलों के साथ, उस फसल के फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि लिपटे हुए हैं बारिश में। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और जल्दी ही एक तगड़ी हवा, एकदम बहुत तेज हवा बहना स्टार्ट हुई, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल, और क्या, उसके साथ साथ में एक बड़ी बड़ी मतलब ओले गिरना स्टार्ट हो गए। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में एक, अब ये वास्तव में अभी तक जो गिर रहे थे वो सिल्वर कॉइन्स नहीं गिर रहे थे, अब ये जो गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है दीज ट्रूली, ये वास्तविक, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहे हैं सिल्वर कॉइन्स की तरह। ओके, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से झोंकते हुए, मतलब एकदम से अब बाहर आ गए एकदम बारिश में। ओके, रैन आउट टू कलेक्ट द फॉरेन पर्ल्स, ये मोती चुनने के लिए वो सब बाहर आ गए। इट इज रियली गेटिंग बैड, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने मतलब लैंचो ने अपने भाव प्रकट किए। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से पास नहीं हुआ, यह मतलब यह जल्दी से नहीं गया, ये जो ओला गिर रहा था। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले गिरे, कहां, हाउस, घरों पर गिरे, द गार्डन, बगीचों में गिरे, एंड द हिल साइड, और घाटियों की तरफ गिरे, द कॉर्नफील्ड, फसल के खेतों में और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ये जो पूरी फसल थी वो सफेद सफेद दिखाई दे रही, पूरा फसल का खेत सफेद सफेद दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ों पर नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फसल पत्तों से जा चुकी थी, पौधों से जा चुकी थी। लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का हृदय था वह उदासी से भर गया था। When the storm had passed, जब यह तूफान गुजरा, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हो गया। And said to his sons, उसने अपने बच्चों से कहा, क्या कहा, देखते रहिए। A plague of locusts would have left more than this, एक टिड्डी दल भी इससे अधिक छोड़ जाता है, जो खेतों में कीड़े लगते हैं। The hail has left nothing, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हम लोगों के पास खाने के लिए कोई भी फसल नहीं हुई। इस तरह लेंचो पूरी तरीके से एकदम दुखी हो गया। The night was a sorrowful one, that night was a sorrowful one, वह रात जो उसकी बीती वह बहुत ही दुखी में बीती उसकी, वह बहुत दुखी था अपनी सारी रात। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ हो गया, मैंने जो कुछ भी किया था सब कुछ नष्ट हो गया। देयर इज नो हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहने वाले हैं, भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उन जो वह घर था वैली में, घाटी में जो इकलौता घर था, उसमें जितने लोग रहते थे उन सब के दिलों में देयर वाज सिंगल होप, उनके सबके हृदय में सिर्फ एक आशा थी, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मिलने वाली आशा, मतलब उनका सिर्फ अब भगवान के ऊपर विश्वास था। डोंट बी अपसेट, परेशान ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर नो वन कुड डाई ऑफ हंगर, याद रखिए
याद रखो, मतलब दिलासा दे रहा है अपने बच्चों को, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए सब लोग कहते हैं, इसलिए सब कोई कहता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वह सारी रात, वो अपनी पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, शंकु ने सिर्फ अपनी एक आशा के बारे में सोचा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद के बारे में सोचा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो हम लोगों को निर्देशित करती हैं, सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख लेती हैं, इवन यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वन्स कंसाइंस, एक मनुष्य के अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, उसको क्या तकलीफ है, उसकी आंखें देख लेती हैं। तो बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैलों की तरह काम करने वाला आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड, उस खेत में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी जानता था कि कैसे लिखना पड़ना है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब होते हैं सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, सुबह से ही उसने एक लिखना शुरू कर दिया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो खुद ले जाएगा, कहां, टू टाउन, शहर को, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, जो उसको मेल कर देगा, सेंड कर देगा, व्हाट्सअप कर देगा, फेसबुक पे सेंड कर देगा, ट्विटर पे कर देगा, तो भेज देगा। कहां भेजेगा? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह किसी और के लिए नहीं है, या भगवान के लिए एक पत्र लिख रहा है। जी हाँ, भगवान को पत्र लिखेगा। अब कौन? लेंचो। आगे देखिए क्या लिखता है। गॉड, भगवान, वह लिखता है, अब ये लिख रहा है ऊपर, जैसे आप लोग लिखते हो ना डियर, उसे ये लिख रहा है गॉड। ही रोड, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की जरूरत है। इन ऑर्डर टू, इस क्रम में, सो माई फील्ड अगेन, मेरे फसल को फिर से बुआई करने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक रहन सहन के लिए, तब तक खर्च के लिए, जीविका चलाने के लिए, जब तक फसल वापस आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या किया, मेरी फसल बर्बाद कर दी। ये लिखा था उसने। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए यह पत्र है, मतलब लिखते हैं ना, या भगवान के लिए पत्र, तो उसने लिखा टू गॉड ऑन द इवेनलप, उस लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी तक परेशान है। बेंड टू टाउन, जो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया। ऑन द लेटर, उस लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। मतलब इसका पूरे तरीके से विश्वास है भगवान पर कि ये जो मैं पत्र लिख रहा हूं इसका जवाब जरूर आएगा। ओके, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज उसको लाइक करो और डिसलाइक करो। अगर आपको जो भी लग रहा है, प्लीज मुझे कैसे पता चलेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God. One of the employees, उसमें से एक कर्मचारी, who was a postmaster, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर लोगों की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, बिल्कुल दिल से हंसते हुए। एंड शोड हिम, और उनको यह पत्र दिखाया, अपने बॉस को यह पत्र दिखाता है। टू गॉड, आ लेटर टू गॉड, वह जो भगवान को लिखा गया पत्र था वह दिखाता है अपने बॉस को। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के कार्यकाल में, मैंने अपने पूरे जीवन में, हैड ही नोन दैट
एड्रेस, इस तरह का कोई एड्रेस उसको नहीं मालूम था। द पोस्ट मास्टर, अब जो मेन पोस्ट मास्टर था, डाकिये था, अ फैट, एक मोटा आदमी, अमेबल फेलो, मिलनसार, जो सबसे अच्छे से घुल मिल जाता था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक तुरंत वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वह थपथपाते हुए डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, आई विश, मैं भी उम्मीद करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि मेरे पास भी ऐसा विश्वास आ जाए जिस तरह इस पत्र को लिखने वाले आदमी के अंदर है। स्टार्टिंग विद द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, बताओ, भगवान से बातचीत करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस क्रम में भगवान के प्रति उसका विश्वास ना टूटे, मतलब भगवान के प्रति उसका विश्वास बना रहे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकिया एक विचार के साथ, एक आइडिया के साथ आता है, आंसर द लेटर, और कहता है क्या, इस पत्र का जवाब दे दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट, उसको या फिर मालूम चलता है या स्पष्ट होता है, दैट टू आंसर इट, कि उत्तर देने से ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल, कि मतलब एक अच्छा कार्य करने से ज्यादा उसको किसी चीज की जरूरत है। इंक एंड पेपर, मतलब वो तो अच्छा काम कर ही रहा है, इससे ज्यादा उसको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, इंक, स्याही की, एंड पेपर, और कलम की। लेकिन इन सब से काम खत्म होने वाला नहीं है, उसमें और किसी चीज की आवश्यकता है। बट ही स्ट्रक ऑन हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ विश्वास पर बिल्कुल दृढ़ रहता है। ही आस्क्ड इट फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, क्योंकि वह उस लेटर का जवाब दे देने में बहादुरी नहीं थी, क्योंकि उस लेटर में जो लिखा हुआ था कि इसमें 100 पीसों चाहिए, उस समय 100 पीसों बहुत होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे देंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो बता रहा है। बट ही स्ट्रक इन हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस पर बिल्कुल दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उन्होंने पैसे मांगे, किससे, फॉर हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। बट ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्या नाम, वो सबसे पैसे मांग रहा है, चलो भाई मैं सबसे इकट्ठे करके मैं पैसे उसको दे दूं, वह अपने सैलरी का भी पैसा इकट्ठा करता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ इट वर ओबिलाइज्ड टू गिव सम थिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सब लोग उस पुण्य काम में कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार थे, मतलब सब लोग कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करने के लिए सब लोगों ने उसका साथ दिया, उस पोस्ट मास्टर का सब लोगों ने साथ दिया कि हाँ, लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे, इसलिए इस पत्र का जवाब दे दो। बात समझ में आ रही है ना? ओके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उस समय 100 पीसोज बहुत ज़्यादा होते थे, तो एक साथ 100 पीसोज इकट्ठे करना एक आदमी के बस की बात नहीं थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से कुछ अधिक उस फार्मर को, उस किसान को वे लोग पैसे इकट्ठे करके आपस में भेज सकते थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने, उस सब लोगों ने मिलकर पैसे को क्या किया, इकट्ठा किया और उस एनवेलप के अंदर रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया। एंड विद देम द लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, सिर्फ ऐड किया, एक चीज ऐड किया, उस पर सिर्फ भगवान का सिग्नेचर कर दिया कि हाँ, भगवान के द्वारा ये जो मनी ऑर्डर आ रहा है ये आ रहा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा टाइम के थोड़ा पहले आ गया। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, मतलब यह पूछने के लिए आया है कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, या वही पोस्टमैन है हिमसेल्फ खुद, हु हैंडेड द लेटर
to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from the doorway of his office. या वही आदमी है जिसने पैसे को इकट्ठा किया और सब इकट्ठे करके उसने लेंचो को उसके हाथ में थमा दिया और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, एक पुण्य का काम किया। एक आदमी का विश्वास भगवान में बना रहे, ये मैंने मतलब सही साबित किया। ओके, अब क्या किया? लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। अब यह खिड़की से, ऑफिस की खिड़की से उसको देख रहा था, मतलब वह रिएक्ट कैसे करेगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ, पैसे को देखकर वह तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, या इसका विश्वास ही तो था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह बहुत गुस्सा हुआ। When he counted the money, जब उसने पैसे को गिना वह बहुत गुस्सा हुआ। God could not have made a mistake, भगवान इस तरह की गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied लेंचो, ना ही वह मना कर सकते हैं कि जो भी लेंचो ने मांगा था, ना ही वह मना कर सकते। मतलब वो उसके अंदर कूट कूट के भगवान के प्रति विश्वास भरा हुआ था। ओके, What he had requested, ना तो उन्होंने भगवान, मतलब वो भगवान को बता रहा है कि जो लेंचो ने मांगा ना उनको मना कर सकते हैं, ना उनसे गलती हो सकती है। What he had requested, और ना ही जो भी उससे मांगा था उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। Immediately लेंचो bent to the window to ask for paper and ink, और जल्दी से, जब उसने पैसे गिना वह गुस्सा हो गया तो जल्दी से वह खिड़की पर गया और एक पेपर और स्याही मांगी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और पब्लिक राइटिंग जहां सब लोग लिखते हैं, चेक भरते हैं, वहां पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब एकदम भौएं चढ़ाकर। कॉज्ड बाई द एफर्ट, मतलब पूरी कोशिश करके। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह इतने गुस्से से अपने मतलब विचार को व्यक्त कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, जब वह लिख हुआ, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो पर गया, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, उसको चाटा। एंड अफिक्स्ड, और उस पर चिपका दिया। टू द एनवेलप, उस पत्र पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब मुक्का मारकर उस स्टाम्प को पत्र पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल into the mailbox, the postmaster went to the open it, it said, और वह क्षण जब उसने इस पत्र को मेल बॉक्स में डाला, the postmaster went, पोस्टमास्टर वहां गया, and open it, और इसको खोला, it said, उसमें लिखा हुआ था, उसने लिखा था, क्या लिखा था? God, भगवान, of the money that I asked for, पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos reached me, सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे और भी भेजिए, बाकी बचे हुए भेजिए। सिंस, तब तक आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको बाय मेल मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाक खाने के जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या हैं? वो एक धूर्तों का झुंड है, मतलब बेईमानों का गिरोह है। नीचे अपना नाम लिखता है लेंचो। ओके, तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।